नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। लंबे इंतजार के बाद अंततः बता दें आपको कि बिहार में विशेष शिक्षकों यानी कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन बीपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया। इसके साथ साथ आपको बताएं कि एक कंफ्यूजन बना हुआ था कि क्या लाइब्रेरियन समेत जो परिचारी की भर्तियां आई हुई है, आने वाली है, क्या इसमें डोमिसाइल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। एक कंफ्यूजन कल बन गया था, जिस पर बिहार के डिप्टी सीएम ने क्लियर कर दिया कि लाइब्रेरियन और परिचारी समेत जो 15,000 के आसपास बहाली होने वाली है, उसमें डोमिसाइल 100% लागू रहेगा, यानी बिहार के बाहर के कैंडिडेट फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। और अब संभावनाएं बनती दिख रही है कि TRE-4 में भी डोमिसाइल लागू किया जाए। हालांकि TRE-4 को लेकर अभी कोई सुगबुगाहट सुनने को नहीं आ रही है। सबसे पहले आप देख सकते हैं बीपीएससी के द्वारा कल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है विशेष अध्यापक के लिए, जिसमें साफ साफ ये कहा गया है कि 7,279 पद हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है वो 2 जुलाई 2025 से 28 जुलाई 2025 तक है, और इसके लिए नियमावली जो है वो भी एडवर्टीजमेंट के रूप में बीपीएससी के द्वारा दायर कर दी गई है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने कल ट्वीट किया, क्योंकि कल एक समाचार पत्र में कंफ्यूजन हो गया, जिसमें ये संभावना व्यक्त की गई कि डोमिसाइल बिहार के परीक्षा जो कि लाइब्रेरियन हो या फिर विद्यालय लिपिक हो या परिचारी हो, इसमें नहीं दिया गया है। लेकिन कल डिप्टी सीएम के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया, और देख सकते हैं ट्वीट में दिया गया है कि बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी, बिहार में 15,000 पदों पर होगी भर्ती, नियुक्ति में लागू होगी डोमिसाइल। साफ साफ इसमें कहा गया, और आज के समाचार पत्रों में भी ये सूचना दी गई है कि डोमिसाइल जो है वो लाइब्रेरियन, विद्यालय जो लिपिक हैं उसके लिए और परिचारी के लिए उसमें डोमिसाइल लागू होगा। या भटक रहे हैं इधर उधर, नहीं हो रहा है समस्या का समाधान, ऑफिसर्स एकेडमी चले आइए। अगर सपना है आपका बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बीपीएससी सिविल सर्विसेज या फिर लाइब्रेरियन की तैयारी, सिर्फ एक नाम, द ऑफिसर्स एकेडमी। धन्यवाद। यानी कि डोमिसाइल को लेकर जो पटना में 5 जून को आंदोलन हुआ, छात्र नेता दिलीप के द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, जिसमें यह साफ साफ कहा जा रहा है कि बिहार की नौकरियों पर पहला हक बिहारियों का होना चाहिए। और लगातार इसको लेकर तर्क और डाटा जो हैं वो दिए जा रहे हैं कि कैसे बिहार में सिर्फ नौकरी के नाम पर सरकारी नौकरी है, और उसमें बड़ी मात्रा में दूसरे राज्यों के छात्र जो हैं ओपन कैटेगरी में आकर बाजी मार रहे हैं। और ऐसे में बिहार के छात्रों के लिए बिहार में एक सरकारी नौकरी ही सबसे प्रमुख साधन है रोजगार पाने का, उसमें हकमारी कैसे हो रही है। तो बता दें आपको कि अब जो है संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार दबाव में है, और दबाव का ही ये नतीजा है कि लाइब्रेरियन की बहाली में, विद्यालय लिपिक की बहाली में, परिचारी की बहाली में डोमिसाइल के लागू किया गया है। और छात्र नेता दिलीप का साफ साफ कहना है कि TRE-4 समेत जितने भी बिहार के प्रतियोगी परीक्षा हैं उनमें डोमिसाइल कम से कम 90% तो लागू किया ही जाए, ताकि बिहारी युवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो सके, उन्हें यहाँ की नौकरियों में शामिल होने का मौका मिल सके और उनको रोजगार मिल सके। तो देखिए TRE-4 में क्या होता है। और TRE-4 को लेकर भी छात्र पूछ रहे हैं क्या कि TRE-4 को लेकर नवंबर 2023 से ही सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, अभी तक भर्ती को लेकर कोई भी सटीक जानकारी, सूचना, दावा ये नहीं किया गया है। आपको बताएं कि नवंबर में रिजल्ट घोषित किया गया TRE-3 का, और मार्च में नियुक्ति पत्र दिया गया, और 30 जून तक ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि सरकार का जो नियत जो है वो नेक नहीं लग रहा TRE-4 को लेकर।
वजह लगातार मैं आपको बताते आया हूं, एक बार और बता देता हूं। वजह यह है कि 30 जून तक TRE-3 का ज्वाइनिंग है और सरकार की सीधी पॉलिसी यही रही है कि TRE-3 में जो सीटें खाली होती हैं उनको, या फिर जो भी शिक्षक बहाली में सीटें खाली होती हैं उसको अगली परीक्षा में जोड़ा जाता है और सीटों का वास्तविक आंकड़ा जो है वो ज्वाइनिंग होने के बाद पता चलता है। सबसे पहले 30 मई तक ज्वाइनिंग का समय दिया गया, उसे बढ़ाकर 30 जून किया गया और संभावना है कि एक और बार मौका दिया जाए 10-15 दिनों के लिए। ऐसे में लगभग देखा जाए तो जुलाई 15 तक ज्वाइनिंग का ही प्रोसेस चलेगा। उसके बाद कम से कम 1 महीना लगेगा रोस्टर क्लियर होकर, यानी कि हर एक जिला में कितने ज्वाइनिंग हुआ, कितने सीटें खाली रह गई, उनका रोस्टर क्लियर करके फिर से उन्हें भेजा जाएगा। और ऐसे में आपको बता दें कि समय लंबा चौड़ा लगने की संभावना है और सितंबर से पहले अगर नोटिफिकेशन नहीं आया तो समझिए कि ये फिर परीक्षा लटकेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में छात्र स्टेट की परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। स्टेट को लेकर पटना हाई कोर्ट भी पहुंचे, वहां से भी निर्देश दिया गया शिक्षा विभाग और विद्यालय समिति को, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को। और अभी तक जो है स्टेट को लेकर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। हमने आपको लगभग 20-25 रोज पहले ये सूचना दिया था। हम जब शिक्षा विभाग गए थे तो वहाँ से हमें जानकारी मिली कि बहुत जल्द भेजा जाएगा, लेकिन आज तक भेजा नहीं गया। सुधाकर सिंह जो कि बक्सर से MP हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और कहा कि 2024 में 2 बार लेने का दावा किया गया था, लेकिन एक बार ही हुआ। 25 में B.Ed अभी हुआ ही नहीं है। ऐसे में 2022-24, 23-25 के कैंडिडेट वो शिक्षक बहाली में शामिल नहीं हो पाएंगे, TRE-4 में शामिल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में स्टेट की परीक्षा लेनी काफ़ी ज़रूरी है और संभावी है। लेकिन देखिए कि स्टेट परीक्षा को लेकर ही शिक्षा विभाग कोई एक्टिव नहीं है। देखा जाए तो हाई कोर्ट के निर्देश मिले हुए 1.5-2 महीने हो गए, कोई प्रयास अभी तक नहीं किया गया। और ऐसे में स्टेट नहीं होता है या शिथिल पड़ना स्टेट को लेकर शिक्षा विभाग का, ये शो करता है कि TRE-4 की भी संभावनाएं या फिर सरकार जो है वो उसके लिए जागरूक नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि नवंबर से ही आश्वासन दिया जा रहा है और कोई भी ठोक ठिठाकर समय सीमा या कुछ भी सरकार है चाहे विभाग है वो बोलने से बच रही है इस पर। इससे साफ ये झलकता है कि शिक्षक बहाली के पक्ष में अभी जो है वो दृढ़ इच्छा शक्ति जो है वो नहीं है, जो पहले TRE-1, TRE-2, TRE-3 के समय में थी। हालांकि विशेष शिक्षक के लिए जारी किया गया है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग में 2 नए कैडर बनाए गए हैं, प्रखंड शिक्षा अधिकारी और सहायक शिक्षा विकास अधिकारी, और इनके काम बहुत तेजी में किए गए। सब कुछ फटाफट कराया जा रहा है, लेकिन शिक्षक बहाली में जिस तरह से सुस्ती बरती जा रही है, लक्षण सही नहीं लग रहे हैं। अब हम दावे के साथ तो नहीं कह सकते, क्योंकि जब भी सचिवालय जाइए तो आश्वासन यही मिलता है, दावा यही किया था एकदम आएगा, चुनाव से पहले आएगा। लेकिन ये दावे हम 3-4-5 महीनों से सुन रहे हैं। हर एक 2 महीना बढ़ा के दावा दे दिया जाता है, कर दिया जाता है दावा कि हाँ आएगा। अब देखिए जून भी जो है वो खत्म होने वाला है, जुलाई अगस्त बस 2 महीने। और ऐसे में स्टेट लेकर TRE-4 लेना और स्टेट को लेकर ही कोई सुबुगाहट नहीं है, ये अच्छे लक्षण नहीं है। अब देखिए क्या होता है। मुझे तो यही लगता है कि TRE-4 नई सरकार ही इसका नोटिफिकेशन जारी करेगी, मुझे ये लगता है। हो सकता है अब चुनाव है, कहीं का एक आपने देखा ही TRE-1, TRE-2, TRE-3 किस हड़बड़ी में इसके फॉर्म जारी किए गए। स्टेट 2023 में किस हड़बड़ी में इसे पूरा किया गया। तो होने को कुछ भी हो सकता है बिहार में, लेकिन जो कार्य प्रणाली है
वो यही शो करता है कि सरकार इंटरेस्टेड नहीं है, शिक्षा विभाग इंटरेस्टेड नहीं है। अब देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।